24 घंटे ही होते हैं, न ज्यादा न कम। लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ उन्हीं घंटों को कोसते हुए जीवन की शाम तक पहुंच जाते हैं। फर्क समय का नहीं है, फर्क ध्यान का है, मन की दिशा का है। हमने हमेशा यही सुना, टाइम मैनेजमेंट करो, समय की कद्र करो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर मन ही भटका हुआ है, अगर मन ही बेचैन है, तो समय का प्रबंधन कैसे होगा। समय को पकड़ना संभव नहीं, लेकिन मन को साधा जा सकता है। और जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसके लिए समय खुद झुककर सेवा में खड़ा हो जाता है। वर्तमान समय में सबसे दुर्लभ चीज समय नहीं, फोकस है। जब मोबाइल की स्क्रीन दिन भर चमकती रहती है, जब हर 5 मिनट में कोई नया नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने आता है, जब हमें अपना ही दिमाग एक शोर में डूबा लगता है, तब ये समझना जरूरी हो जाता है कि समस्या हमारी तकनीक की नहीं, समस्या हमारी चेतना की है। आज हर इंसान भाग रहा है, लेकिन यह भागना प्रगति नहीं है। यह भागना केवल एक भ्रम है, जिसमें हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। और इसी भ्रम को तोड़ने का नाम है फोकस। फोकस कोई तकनीक नहीं है, यह एक आंतरिक साधना है। जैसे एक योगी तप करता है, वैसे ही एक सामान्य व्यक्ति को भी अपने ध्यान की रक्षा करनी होती है। दिन भर की बकवास बातों से, अनावश्यक बातचीतों से, सोशल मीडिया की झूठी चमक से और उस भीतरी बेचैनी से जो हर खाली पल में हमें भागने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर हम कुछ क्षण रुक जाएं, गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, मैं सच में किस ओर जा रहा हूं, तो एक मौन उतरता है, एक स्पष्टता आती है और वहीं से फोकस की यात्रा शुरू होती है। फोकस का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आप एक काम पर टिके रहें। इसका मतलब है आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानें और फिर उन्हीं के अनुसार अपनी ऊर्जा का वितरण करें। आज हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने नॉट टू डू लिस्ट बनाई है? क्योंकि जीवन में सफलता इस पर नहीं टिकी कि आप कितना कुछ करते हैं, बल्कि इस पर टिकी है कि आप कितनी चीज़ों को ठुकरा सकते हैं, ताकि आप उस एक चीज़ पर पूरी शक्ति से टिके रह सकें। फोकस असल में त्याग है। त्याग उन सब का जो ज़रूरी नहीं है, जो सिर्फ दिखावे के लिए है, जो आपके पथ को भ्रमित करते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, तो जान लीजिए आपने दिन का पहला निर्णय अपने नियंत्रण से बाहर कर दिया। क्योंकि अब आप अपने दिन को नहीं चला रहे, आपका दिन आपको चला रहा है। और यही कारण है कि दिन भर थकान होती है, लेकिन काम पूरे नहीं होते। यह थकान शरीर की नहीं, बिना दिशा में बह रही चेतना की थकान है। इसका इलाज किसी दवा में नहीं, बल्कि ध्यान और फोकस में है। हर सुबह जब आप जागें, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैं क्या बनना चाहता हूं? क्या मेरा हर कार्य, हर सोच उस दिशा में मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर हां, तो आप फोकस में हैं। नहीं, तो आपको मन का पुनर्निर्देशन करना होगा। क्योंकि मन किसी नदी की तरह है, या तो इसे दिशा दी जाए या यह खुद ही बहकर कहीं और पहुंच जाए। आपको तय करना है कि आप अपने जीवन की नाव किस धारा में बहने देंगे। याद रखिए, जब आप बार बार ध्यान भटकाते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं, अपनी शक्ति खो रहे हैं। और जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप समय नहीं, अपना भविष्य बना रहे होते हैं। फोकस कोई 1 घंटे की तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह एक दृष्टिकोण है जो कहता है, मैं हर उस चीज को नकारता हूं जो मुझे मेरे सच्चे उद्देश्य से दूर करती है। मन को साधो, समय अपने आप साध जाएगा। जीवन में जो भी महान कार्य हुए हैं, वे ध्यान की गहराई में ही जन्मे हैं। जब भी कोई कवि, संत, वैज्ञानिक या कलाकार दुनिया को कुछ नया देता है, वो केवल तब संभव होता है जब वह एकाग्र होता है। और वही एकाग्रता आपको भी चाहिए, ताकि आप भी अपने जीवन की पुस्तक पर वो अध्याय लिख सकें। जब हम फोकस की बात करते हैं, जिसे पढ़कर तो कोई और हमारी सोच बाहरी चीजों पर टिक जाती है, जैसे कि काम पर ध्यान देना, पढ़ाई में मन लगाना या अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करना। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, तो फोकस केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक आंतरिक साधना जो हमें खुद से जोड़ती है। और यही कारण है कि सच्चा फोकस बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। जब मन शांत होता है, जब भीतर स्पष्टता होती है, तभी बाहर की दुनिया में हमारा ध्यान स्थिर हो सकता है। लेकिन आज का युग बाहरी शोर से भरा हुआ है। हमारा मन एक दिन में हजारों सूचनाओं से गुजरता है, विज्ञापन,
मैसेज, वीडियो, कॉल, मीटिंग्स और इन सब के बीच हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस फोकस की हमें तलाश है वह किसी एप्लीकेशन या टाइम मैनेजमेंट टूल में नहीं, बल्कि मन की गहराई में छुपा एक मौन है। और उस मौन को पाने के लिए हमें एक नई यात्रा शुरू करनी होती है, आत्मचिंतन की यात्रा। आत्मचिंतन का अर्थ है हर दिन कुछ पल खुद से यह पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ जो मेरे हृदय की पुकार है, या बस दुनिया के शोर में बहता जा रहा हूँ। जब आप इन सवालों से खुद का सामना करते हैं तब भीतर की धूल धीरे धीरे साफ होने लगती है और आपकी दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। और जब दृष्टि साफ होती है तभी असली फोकस जन्म लेता है। ध्यान दीजिए, आपका मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, लेकिन वह क्या सोचेगा यह तय करने की शक्ति आपके पास है। अगर आप उसे हर छोटी बात पर विचलित होने देंगे तो वह एक बंदर की तरह उछलता रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन उसे थोड़े समय के लिए भी एक जगह टिकाना शुरू करें, ध्यान से बैठें, गहरी सांसें लें, मोबाइल से दूर रहें, तो आप देखेंगे कि मन भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे शरीर को व्यायाम से मजबूत किया जाता है, वैसे ही मन को ध्यान और आत्मचिंतन से सधा जा सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जब आपका मन स्थिर होता है तो आपकी ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है, और यही इकट्ठी हुई ऊर्जा फोकस बन जाती है। यही ऊर्जा उस किताब को पूरा करवाती है जो आपने बीच में छोड़ दी थी। यही ऊर्जा उस कार्य को अंत तक ले जाती है जिसे आपने कई बार टाल दिया था। यही ऊर्जा आपको उस जीवन की ओर ले जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। और यह सब तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। आज आपसे एक अनुरोध है, आज ही कुछ मिनट के लिए मोबाइल को एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरी ऊर्जा कहाँ जा रही है? अगर आप यह जान लेंगे तो आप यह भी जान जाएंगे कि आपको उसे कहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि जीवन में असली संतुलन तब आता है जब हम अपने भीतर की गति को समझते हैं। फोकस कोई चीज नहीं जिसे पाना है, यह वो है जिसे जागरूकता से बचाना है। और अंत में याद रखिए, फोकस तब नहीं टूटता जब दुनिया आपको भटकाती है। फोकस तब टूटता है जब आप खुद को भूल जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं। यही स्मरण, यही आत्मस्मरण ही फोकस का मूल है। कभी कभी हम सोचते हैं कि फोकस सिर्फ इतना है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, काम पर टिके रहो और लक्ष्य हासिल करो। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या हम सिर्फ काम पूरे करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी चेतना का उद्देश्य केवल लक्ष्यों की लिस्ट पूरी करना है? नहीं, फोकस की सबसे ऊंची अवस्था वो है जहां आप जीवन के सच्चे उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, जहां हर कार्य, हर निर्णय, हर ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जो आपके अस्तित्व का केंद्र है। और जब ये जुड़ाव हो जाता है तब आपका ध्यान भी स्थिर हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है और जीवन में एक दिव्य प्रवाह आ जाता है। आज हम इतने व्यस्त हैं, इतने उलझे हुए हैं, लेकिन कभी एक पल के लिए रुकिए और पूछिए, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं केवल दुनिया की दौड़ में एक नाम बनाना चाहता हूं, या मेरे भीतर कोई पुकार है जिसे मैं सुन नहीं पा रहा? असली फोकस तब पैदा होता है जब आप अपने भीतर की उस पुकार को सुनना शुरू करते हैं। वह आवाज जो कहती है, तू इससे कहीं बड़ा है, तेरी यात्रा इस रोजमर्रा के शोर से कहीं ऊपर की है। यही वो बिंदु है जहां फोकस साधना बन जाता है और साधना से जीवन में दिव्यता आती है। हर इंसान के भीतर एक बीज होता है, उसका उद्देश्य। कोई शिक्षक बनता है, कोई लेखक, कोई योगी, कोई कलाकार, कोई मार्गदर्शक। लेकिन जब तक वह अपने बीज को पहचान नहीं लेता, तब तक वह चाहे जितनी मेहनत करे उसे तृप्ति नहीं मिलती। क्योंकि लक्ष्य तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन अंतरात्मा अधूरी रह जाती है। और यही अधूरापन फोकस को तोड़ता है। लेकिन जिस दिन आप जान जाते हैं कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं, उस दिन से ही जीवन में एक क्रिस्टल क्लियर फोकस उत्पन्न होता है। एक ऐसा ध्यान जो अब केवल किसी टास्क को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए होता है। और यही सच्चा फोकस है, जो केवल काम नहीं, कर्म को साधता है, जो सिर्फ समय प्रबंधन नहीं, स्व प्रबंधन करता है, जो सिर्फ लक्ष्य नहीं, ध्यान की ओर ले जाता है। और ध्यान की अंतिम अवस्था क्या है? स्वधर्म का बोध। जब आप अपने स्वधर्म को जीते हैं, तब आपकी ऊर्जा कहीं नहीं भटकती। तब आप जो भी करते हैं
उसमें एक दिव्यता उतरती है, एक मौन शक्ति जुड़ जाती है, और फिर आप भीड़ में रहकर भी अपनी चेतना को बचा लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा ये सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अगर दिशा ही गलत है तो सबसे तीव्र फोकस भी आपको थका देगा, लेकिन अगर दिशा सच्ची है तो थोड़ी सी जागरूकता भी आपको भीतर तक शांति दे जाएगी। जीवन केवल करने के लिए नहीं, समझने के लिए है, और जो समझ गया उसका ध्यान कभी भटकता नहीं, क्योंकि तब वह अपने भीतर एक ऐसी रोशनी जला चुका होता है जिसे कोई मोबाइल, कोई सोशल मीडिया, कोई दुनिया का शोर नहीं बुझा सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है बिना भटके काम पर टिके रहना, लक्ष्य को पूरा करना, प्रोडक्टिव होना। लेकिन जो इस मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि फोकस कोई बाहरी क्षमता नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। और चेतना जब एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है तब वह न केवल बाहर की दुनिया में चमत्कार करती है, बल्कि अंदर की गहराइयों में प्रवेश कर जाती है, जहां से मुक्ति का मार्ग खुलता है। फोकस का सबसे शुद्ध रूप है पूर्ण वर्तमान में टिक जाना। जब मन न भूतकाल की यादों में अटका हो, न भविष्य की चिंता में डूबा हो, बस इसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो। यही क्षण, यही अब असली द्वार है। यहीं ध्यान फलता है, यहीं आत्मा बोलती है, यहीं भगवान मिलता है। जब आप किसी कार्य को पूरी एकाग्रता से करते हैं तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह ध्यान की क्रिया बन जाती है, वह कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। क्यों कहा? क्योंकि जब आप फल की चिंता करते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है, आप वर्तमान से हटकर भविष्य में पहुंच जाते हैं, और जब आप वर्तमान छोड़ते हैं तो आप स्वयं को छोड़ देते हैं। इसलिए सच्चा फोकस वही है जिसमें ना तो आसक्ति हो, न भय, न पीछे जाने की लालसा, न आगे दौड़ने की बेचैनी, बस एक स्थिरता हो, एक मौन जागरूक उपस्थिति। जब मन स्थिरता को पा लेता है तब उसे किसी बाहरी चीज से प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। तब जीवन एक तपस्या बन जाता है, और हर दिन, हर क्षण एक साधना का अवसर। यही साधना धीरे धीरे मन के विकारों को जलाती है। लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, सब कुछ उस एकाग्र अग्नि में भस्म होने लगता है, और उस भस्म से जो पैदा होता है वह है मुक्ति, बाहरी नहीं, भीतरी, एक ऐसी शांति जो स्थायी है। फोकस अब कोई टूल नहीं रह जाता, वह एक पवित्र अग्नि बन जाता है जो आपके अस्तित्व को शुद्ध करता है। अब आप कोई काम करने वाले नहीं रहते, आप केवल होने लगते हैं। और जब कोई केवल होता है, बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना विक्षेप, तब वह परम सत्य से एक हो जाता है। वही अंतिम ध्यान है, वही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जीवन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि संपूर्ण होना है। और संपूर्ण वही होता है जो हर क्षण को ईश्वर की तरह देखता है, पूर्णता के साथ, श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ। यही फोकस है, यही ध्यान है, और यही आत्मिक मुक्ति का आरंभ है। अब तक आपने जाना कि फोकस क्या है। वह एक अभ्यास है, एक साधना है, एक आत्मिक अनुभव है। लेकिन प्रश्न अब यह है, इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारें कैसे? क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन का हिस्सा ना बन जाए। हमें चाहिए एक ऐसा जीवन जहां फोकस केवल किसी विशेष घड़ी की आदत ना हो, बल्कि हर क्षण की शैली बन जाए। एक ऐसा जीवन जहां आप शांति में उत्पादक हों और उत्पादन में शांत। तो आइए हम अब इस ज्ञान को दिनचर्या में ढालें,
उन छोटी छोटी आदतों में जो आपके ध्यान को बिखरने नहीं देंगी। हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो मोबाइल नहीं, मौन को छूने की आदत डालिए। उठते ही 5 मिनट बस आंखें बंद कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? यह सवाल आपका ध्यान तुरंत भीतर खींचेगा और दिन की दिशा तय करेगा। फिर अपने दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट से मत कीजिए, शुरुआत कीजिए फोकस लिस्ट से। यानी आज के 2-3 वो काम तय कीजिए जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़े हैं, बाकी सबको बाद में कीजिए। अब बात आती है सबसे बड़े शत्रु की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल को आप गुलाम बनाइए, मालिक नहीं। दिन में कुछ फिक्स समय बनाइए जब आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, बाकी समय आप उसे पूरी तरह दूर रखें। आप देखेंगे कि जब आप नो नोटिफिकेशन जोन बनाते हैं तो आपकी चेतना स्वतः ही स्थिर होने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिखराव आपकी उंगलियों में नहीं, आपकी अनुमति में होता है। एक और नियम अपनाइए, सिंगल टास्क रूल। एक समय में सिर्फ एक काम, चाहे खाना खाना हो या लिखना, पढ़ना हो या परिवार से बात करना, पूरा मन उसमें लगा दीजिए। जितना गहराई से आप एक काम करेंगे उतनी ही तेजी से आप दूसरों को पूरा कर पाएंगे, बिना थके, बिना टूटे। अब आइए शरीर की बात करें, क्योंकि मन और शरीर जुड़े बिना ध्यान नहीं टिकता। सही नींद, सात्विक भोजन और हल्का व्यायाम आपके ध्यान को बल देते हैं। थका हुआ शरीर कभी स्थिर मन नहीं दे सकता और व्यस्त मन कभी गहरे निर्णय नहीं ले सकता। दिन में एक छोटा नियम और बनाइए, मन के लिए मौन। बस 10 मिनट, जब आप कुछ ना करें, ना फोन छुएं, ना बातें करें, बस एक शांत कोने में बैठकर अपने विचारों को देखिए। यही मौन धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगा और ध्यान आपको केंद्र में खड़ा कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, रात को सोने से पहले अपने दिन का लेखा जोखा लीजिए। पूछिए खुद से, क्या मैंने आज खुद को खोया या पाया? अगर पाया तो वाह, अगर खोया तो कल फिर कोशिश करेंगे। यही निरंतरता, यही ईमानदारी धीरे धीरे आपके जीवन को फोकस में ढाल देगी। क्योंकि अंततः फोकस कोई हैक नहीं है, ये जीवन जीने का एक सच्चा, सरल और सजग तरीका है। और जब आप सजग होकर जीते हैं तो जीवन की हर सांस पूजा बन जाती है, हर कर्म ध्यान बन जाता है और हर दिन एक साधना,